कि अभी मई का महीना जो है खत्म भी नहीं हुआ है। देश का अधिकांश हिस्सा तेज गर्मी और लू की चपेट में आ गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आप देखिए किस तरह से, चाहे दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कई शहर इस वक्त बुरी तरह से तप रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, राजस्थान के बाड़मेर में तापमान की अगर हम बात करें तो ये तो 50 डिग्री के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब साफ है जून में गर्मी का बेहद भयंकर और खौफनाक मंजर दिखने वाला है, क्योंकि चंद घंटे के बाद शुरू होने वाला है नौतपा, यानी 9 दिनों का झुलसाने वाला भीषण गर्मी का माहौल, जिसका ट्रेलर बीते कई दिनों से लगातार दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में इस गर्मी के मौसम में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में बीते 24 घंटों में 4 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस वक्त देश के 21 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 10 तो वहीं महाराष्ट्र के 8 शहरों में पारा 46 के पार जा चुका है। तेलंगाना में भी 4 शहरों में भीषण गर्मी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में आग लगी है, पर सबसे ज्यादा चौंका रहा है राजस्थान का बाड़मेर। थार के रेगिस्तान से उठ रही तपिश में यहां पारा 50 डिग्री तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश की 54 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आज तो बांदा और मुरादाबाद और इटावा ने भी पीछे छोड़ दिया है, जहां तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मी की ये मार पावर ग्रिड और ट्रांसफार्मर पर भी पड़ रही है। इनसे बचने के लिए कूलर लगाना पड़ रहा है। और देखिए, भीषण गर्मी का असर पहाड़ों पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूट गया है। आज सुबह कुबेर पर्वत की तरफ से अचानक से सफेद धूल और बर्फ का एक बड़ा गुबार उठता दिखा, जिसके बाद आपको बता दें यहाँ पर पत्थर और मलबा तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया। देखिए कैसे ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिरते नजर आ रहे हैं। ग्लेशियर टूटा तो कई बर्फ के टुकड़े भी पत्थरों से टकराकर टूटते नजर आए। इस दौरान कई बड़े बड़े पत्थर भी पहाड़ से नीचे की ओर लुढ़कते नजर आए। देखिए कैसे इस नाले में घोर गर्जना के साथ बर्फ बह रही है और अपने साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को भी लेकर जा रही है। राहत की बात यह है कि ग्लेशियर टूटने के बाद मलबा आबादी वाले हिस्से तक नहीं पहुंचा। प्रशासन के अनुसार चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ हाईवे और स्थानीय जनजीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, हम लोग इसमें पूरी नजर बनाए हुए हैं। कोई जान माल का इसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है। गर्मियों में ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान बढ़ने से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेज हो जाती है। इस वजह से बर्फ की परतें कमजोर होकर नीचे खिसकने लगती हैं। इसके अलावा गर्म हवाएं ग्लेशियर को सीधे पिघला रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों का भी असर नजर आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फबारी कम हो रही है। इसके अलावा प्रदूषण और कालिक भी ग्लेशियर पिघलने का बड़ा कारण है। वहीं पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। लू और हीट वेव का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने आम आदमी को यहां पर पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है। लेकिन अब देखिए किस तरह से बिजली संकट को देखते हुए सीएम योगी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और अधिकारियों को निर्देश देने के साथ साथ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि योगी यूपी की जनता को अंधेरे में नहीं रहने देंगे। इसीलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। शनिवार रात सीएम योगी ने बिजली आपूर्ति के आदेश दिए तो लापरवाही पर गाजियाबाद और मेरठ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। वहीं लखनऊ में आज बिजली विभाग की बैठक की, यानी यूपी में अंधेरा नहीं होगा। सीएम ने ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। फीडर वाइज मॉनिटरिंग और जवाबदेही समेत कई निर्देश दिए। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और सभी इकाइयां पूरी कैपेसिटी से संचालित हो, इस बात को सुनिश्चित करने को कहा गया। शिकायतों का फौरन समाधान भी हो, लोगों को बिजली आपूर्ति की सही जानकारी दी जाए। ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोगों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में सीएम ने खुद मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों को बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए।